नमस्कार, कृषि जागरण एग्री मार्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। देश के सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरसों की नई फसल की जोरदार कटाई हो रही है, लेकिन इसकी आवक में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, जबकि इसकी मांग और कीमत काफी मजबूत बनी हुई है। पिछले दिन राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की कुल आवक घटकर 8.50 लाख बोरी पर सिमट गई, जबकि कुछ दिन पहले सिर्फ राजस्थान की मंडियों में 9.50 लाख बोरी की आवक हुई थी। तो वहीं 8 अप्रैल को राजस्थान की मंडियों में 5.40 लाख बोरी, उत्तर प्रदेश में 1.05 लाख बोरी, गुजरात में 40,000 बोरी, मध्य प्रदेश में 35,000 बोरी और अन्य प्रांतों में 55,000 बोरी सरसों की आपूर्ति दर्ज की गई, जिसमें हरियाणा, बंगाल, बिहार, पंजाब, झारखंड और असम सहित अन्य राज्य शामिल हैं। इसी के साथ सोयाबीन की आवक गिरकर महज 80,000 बोरी पर सिमट गई। इसके तहत मध्य प्रदेश की मंडियों में 40,000 बोरी, महाराष्ट्र की मंडियों में 30,000 बोरी, जबकि राजस्थान में सिर्फ 6,000 बोरी और अन्य प्रांतों में 4,000 सोयाबीन बोरी की आवक हुई। तो वहीं सोया तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। काफी समय से वायदा बाजार में सोया तेल का भाव ऊंचा चल रहा है, लेकिन आगे वायदा बाजार में अच्छी तेजी आ सकती है। कच्चे माल यानी कि सोयाबीन की कमी से सोया तेल का स्टॉक घटता जा रहा है, जबकि विदेशों से भी आयात कम हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के तहत लगाई जा रही पाबंदियों के कारण सोया तेल की मांग और खपत में कमी आने की संभावना है। सोयाबीन की आपूर्ति बहुत कम हो रही है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कई क्रॉसिंग प्लांट बंद हो सकते हैं। सोयाबीन की नई घरेलू फसल अक्टूबर में आएगी। फिलहाल इसका हाजिर बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंचा चल रहा है। खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल अरहर की आपूर्ति का ऑफ या लीन सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दाल मिलर्स की मांग भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 4 लाख टन तुअर का सामान्य कोटा और 2 लाख टन का स्पेशल कोटा निर्यात किया है, लेकिन इसके लिए आवेदनों की जांच पड़ताल, आवेदकों के बीच कोटा वितरण और उन्हें लाइसेंस जारी करने में समय लगेगा। इसके बाद आयात अनुबंध होंगे और फिर माल का आयात होगा। भारतीय बंदरगाहों तक अरहर की खेप को पहुंचाने में लंबा वक्त लग सकता है। इस बीच घरेलू प्रभाग में अरहर का भाव काफी ऊंचा है और मजबूत रहने की भी संभावना है। इंदौर मंडी में पिछले 2 दिनों के दौरान अरहर के दाम में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। पिछले दिनों वहां इसका थोक मंडी भाव महाराष्ट्र की फसल के लिए 7,200 रुपए प्रति क्विंटल, कर्नाटक के लिए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल और नीमडी के लिए 6,300 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बीच दर्ज किया गया। अरहर का उत्पादन इस बार सरकारी अनुमान से काफी कम होने की संभावना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अनेक मंडियों को कोरोना संकट के कारण बंद कर दिया गया है, जिससे इंदौर मंडी में माल की आवक बढ़ने लगी है। वहां स्टॉकिस्ट इसकी अच्छी लिवाली कर रहे हैं, जिससे बाजार तेज होने लगा है। तो वहीं देसी चना और काबुली चना की आवक उम्मीद से कम होने और दाल मिलों की खरीदारी जारी रहने की कीमत मजबूत बनी हुई है। अच्छी क्वालिटी के काबुली चने का भाव बढ़कर 8,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। देसी चने का भाव 5,300 से 5,325 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जो 5,100 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा है। तो वहीं अच्छी क्वालिटी की मसूर की दाल के दाम में भी 100 रुपए की वृद्धि के साथ 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,100 रुपए प्रति क्विंटल है। लॉकडाउन लगने की शुरुआत से आम उपभोक्ता दालों की खरीद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे उसकी कीमत भी तेज होती जा रही है। नेपाल ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए मटर, सुपारी, काली मिर्च और खजूर के आयात पर नियंत्रण लगाते हुए इसका कोटा निश्चित कर दिया है। आयातकों को 80,000 टन मटर, 25,000 टन सुपारी, 15,000 टन काली मिर्च और 5,000 टन छुआरे के आयात की अनुमति दी गई है। हालांकि नेपाल की वार्षिक मांग और खपत को देखते हुए ये कोटा भी बड़ा साबित होता है, लेकिन सरकारी आदेश के बाद वहां इन उत्पादों के असीमित और अनियंत्रित आयात पर अंकुश लग गया है। आप जानते होंगे कि नेपाल के व्यापारी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मटर, थाईलैंड और इंडोनेशिया से सुपारी, वियतनाम से काली मिर्च और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से छुआरे का भारी आयात करके उसे भारतीय बाजारों में बेचने का प्रयास करते हैं। पिछले साल नेपाल की सरकार ने 24 मार्च को इन उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के भंडार पर दबाव घटाया जा सके। अब आयात तो खोल दिया गया है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
वाणिज्य उद्योग और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने आयात खोलने का सुझाव दिया है। इसी तरह सरकार ने $50,000 के अधिक मूल्य की लग्जरी वाहनों के आयात पर भी रोक को हटा लिया है। उद्योग व्यापार क्षेत्र को आयात प्रतिबंध से काफी कठिनाइयां हो रही थी और वहां घरेलू बाजार में उपरोक्त उत्पादों का भाव तेज हो गया था। अब वहां आपूर्ति की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। भारत में नेपाल से तस्करी के जरिए माल की आवक पर काफी हद तक रोक लगी हुई है। भारत और नेपाल की सीमा आपस में जुड़ी हुई है और इसीलिए तस्करी की ज्यादा आशंका रहती है। आपको बता दें कि नेपाल में शून्य शुल्क पर ये वस्तुएं मंगाई जाती है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। बॉम्बे बुरमाह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ नुकसान। नाथ बायोजेनिस लिमिटेड, धनसिरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वहीं पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वहीं इन कंपनीज को हुआ नुकसान। भारत रसायन लिमिटेड, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।